कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले दो कोणों का ज्ञान होना आवश्यक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण यदि वस्तु ऊंचाई में स्थित है और उस वस्तु को देखने वाला प्रेक्षक नीचे वस्तु से नीचे स्थित है, तो वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख पर वस्तु, ये पेड़ की चोटी है, पेड़ की चोटी पर वस्तु स्थित है, यहां से प्रेक्षक की आंख पर क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। इसी प्रकार यदि वस्तु जमीन पर या प्रेक्षक से नीचे की ओर हो, प्रेक्षक ऊपर हो, ये टीवी टावर पे कोई प्रेक्षक है, यहां से वस्तु नीचे जमीन पर स्थित है, तो वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनेगा उसे कहते हैं अवनमन कोण। यहां पर आप देखिए वस्तु और प्रेक्षक और उसके प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनता है, वस्तु प्रेक्षक की आंख पर बनने वाले कोण से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। इसकी सहायता से हम वस्तु की ऊंचाई और प्रेक्षक से वस्तु की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 9.1 के पहले प्रश्न में आते हैं। एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और वो डोरी एक सीधे खड़े हुए खंभे पर बंधी हुई है। माना ये खंभा है, ए बी कोई खंभा है, इस खंभे से ए बी खंभे से एक डोरी बंधी हुई है, वो डोर की लंबाई है 20 मीटर, ये डोरी बंधी हुई है, ठीक है, 20 मीटर लंबाई की डोरी बंधी हुई है और भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। ये भूमि का स्तर है, इसको भूमि का स्तर मानिए, ठीक है। यहां से जो डोरी द्वारा बनाया गया कोण है वो है 30 अंश, ठीक है, 30 अंश। ये सी बिंदु पर डोरी लगाए खूंटे से बंधी हुई है और इस खंभे से बंधी हुई है वो, और ये कोण है 30 अंश। आपको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। ये खंभे की ऊंचाई अर्थात ए बी ऊंचाई ज्ञात करनी, माना ये एच ऊंचाई का खंभा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस कोण का निर्माण हो रहा है? समकोण का निर्माण हो रहा है। ये खंभा यहाँ पर सीधा खड़ा है अर्थात ये 90 अंश का कोण बनाएगा और ये डोरी की लंबाई है AC डोरी की लंबाई है जो 20 मीटर दी हुई है। ये 20 मीटर डोरी की लंबाई दी हुई है। हमें क्या निकालना है? ये h ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक सीधे खंभे AB से 20 मीटर लंबी डोरी AC बंधी हुई है जो भूमि से 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है। अब यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का कोण हो गया और ये लंब हो गया, इस कोण के लिए लंब और ये कर्ण। हमें निकालना है लंब, कर्ण दिया हुआ है, तो हमारे पास अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात LAL बट्टे KKA, अर्थात लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, अर्थात हम इसके लिए साइन 30 अंश निकालते हैं। साइन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए साइन 30 अंश निकाल दीजिए। साइन 30 अंश क्यों लिया साइन 30 अंश? क्योंकि लंब हमें दिया है, लंब हमें निकालना है और कर्ण हमें दिया है, तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 अंश बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास है h जो खंभे की ऊंचाई है और कर्ण है 20, अर्थात साइन 30 अंश बराबर h बट्टे 20। हमें मालूम होना चाहिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश बराबर 1/2, 1/2, अर्थात 1/2 बराबर हो जाएगा
h/20 इसका मतलब 2h बराबर 20 कम 20, 2h बराबर 20 तो h बराबर हो जाएगा 20/2 अर्थात 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई, जो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी 10 मीटर। दूसरा प्रश्न है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ लीजिए। एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माना कि यहाँ पर ए बी कोई पेड़ है, ये ए बी पेड़ है और आंधी आने पर टूट जाता है। माना सी भाग से टूट जाता है। और कैसे टूटता है? टूटकर ये जो शिखर है ये जमीन को छूने लगता है। ये वाला भाग ऐसे जमीन में गिर जाता है और जमीन से बनाता है 30 अंश का कोण। यहाँ पर से ये 30 अंश का कोण बनता है। ये AC भाग टूट करके यहाँ पर आ गया, ये AC भाग हो गया। ठीक है, तो जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर छूता है, ये पेड़ का शिखर A था, A ने यहाँ पर छू दिया, टूट करके C भाग से टूट करके ये जमीन पे आ गया। तो जहां पर शिखर छूता है, इस पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पाद बिंदु मतलब पांव से शिखर का जो शिखर की जो दूरी है वो है 8 मीटर। ये 8 मीटर दे रखी है। आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मीन्स एक BC भाग हो गया। देखिए पेड़ की ऊंचाई दो भागों में है, AC और BC। AC भाग तो टूट करके यहाँ पर आ गया, कर्ण बन गया है, और ये BC। तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में एक ये BC निकालेंगे और ये जो लंब है इसको निकाल लेंगे और कर्ण AC को निकाल लेंगे और BC और AC को हम जोड़ देंगे, वही पेड़ की ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि AB कोई पेड़ खड़ा है जो आंधी आने से C भाग से टूट जाता है और जिसका शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर हमने लिख दिया पेड़ के पाद बिंदु B से शिखर A की दूरी 8 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमें आधार प्राप्त ज्ञान, यहाँ पर हमने लिख लिया AB पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है और शिखर A से जमीन, माना AB पेड़ आंधी आने से टूट जाता है और शिखर A जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु B से जो शिखर जमीन को छुआ है, जिस शिखर ने, उसकी बीच की दूरी 8 मीटर है। तो यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में आधार हमें मालूम है। हमें सबसे पहले इस लंब को ज्ञात कर लेना चाहिए और आपको मालूम है LAL/KKA अर्थात लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पहले हम निकाल लेते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर हो गया लंब बट्टे आधार। ये आपको मालूम है लंब क्या है, लंब है BC, लंब क्या है BC और आधार है AB अर्थात 8। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये मान याद आपको होने चाहिए और BC हमें निकालना है 8। ठीक है, तो यहाँ से हम BC प्राप्त कर लेंगे। BC बराबर हो जाएगा, BC से √3 गुणा हुआ, √3 BC बराबर 8। इट मीन्स BC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये BC ऊंचाई प्राप्त होगी 8/√3। क्योंकि हमको निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AB अर्थात AC और BC। क्योंकि AC टूट करके यहाँ पर गिर गया है तो इस AC को हम निकाल लेंगे। पहले हम AC कर्ण निकाल लेते हैं, फिर उस कर्ण को BC में जोड़ देंगे, वो संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि AC कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है, आधार हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं LAL/KKA अर्थात
आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात होता है cos थीटा। अर्थात हम निकालते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में cos 30 अंश निकाल लीजिए। cos 30 अंश बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार है 8, ये इसके लिए आधार 8 हो गया, और कर्ण है AC, कर्ण है AC। cos 30 अंश, cos 30 अंश बराबर वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 बराबर 8/AC। तो यहां से निकाल लेंगे AC वर्गमूल 3AC बराबर 16। तो AC बराबर हो जाएगा 16/वर्गमूल 3। ठीक है, AC का मान प्राप्त हो गया, कर्ण AC बराबर 16/वर्गमूल 3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई H बराबर AC धन BC। AC प्राप्त हो गया 16/वर्गमूल 3, BC प्राप्त हुआ था 8/वर्गमूल 3 बराबर 24/वर्गमूल 3। तो ये हम इसको 24 को लिख सकते हैं 8 × 24 वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। वर्गमूल 3 से 3 कितनी बार कैंसिल होगा? वर्गमूल 3 बार, अर्थात 8/3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई होगी 8/3 मीटर। यदि हम वर्गमूल 3 का मान रख लें 8 गुणा वर्गमूल 3 का मान होता है 1.73। तो 8 से गुणा कर लीजिए, 8 × 24, 8 × 7 = 56, 57 × 58, 8 × 8 = 5, 13.84 मीटर या 8/3 मीटर ये संपूर्ण पेड़ AB की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।